अर्पिता के घर लौट आने के बाद पूरा घर जैसे फिर से सांस लेने लगा था। लेकिन उन 4 सालों और फिर उसके बाद के 2 सालों ने इस परिवार को अंदर तक तोड़ दिया था। देवयानी जी जब भी अपनी बेटी को सामने बैठा देखती तो उनकी आंखें भर आती। कई बार तो वो अचानक अर्पिता का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लेती और डरते हुए पूछती, तू सच में आ गई है ना बेटा, फिर कहीं चली तो नहीं जाएगी। और हर बार अर्पिता अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए उन्हें सीने से लगा लेती। लेकिन इन खुशियों के पीछे जो दर्द छिपा था वो इतना गहरा था कि उसे याद करके आज भी तीनों की आंखें भर आती हैं। उस रात जब देवयानी जी अस्पताल से घर लौटी थी तब पहली बार उन्होंने चैन की नींद ली थी। पिछले 2 सालों से उनकी रातें सिर्फ रोते हुए गुजरती थी। हर रात सोने से पहले वो भगवान के सामने दीपक जलाकर सिर्फ एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, बस मेरी बेटी को एक बार मेरे सामने ला दो। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होता चला गया। खाना उन्होंने लगभग छोड़ दिया था। पहले वो अर्पिता की पसंद के व्यंजन बनाती और फिर उन्हें देखकर रोने लगती। घर का हर कोना उन्हें अपनी बेटी की याद दिलाता था। सब कुछ देवयानी जी के दिल को छलनी कर देता था। कई बार वो आधी रात को उठकर अर्पिता के कमरे में चली जाती और उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर घंटों रोती रहती। श्याम प्रसाद जी बाहर से खुद को मजबूत दिखाते थे, लेकिन अंदर से वो भी पूरी तरह टूट चुके थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता था कि उसकी बेटी जिंदा है या नहीं, उसे ये तक नहीं पता। अर्पिता जब अपने कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि उसकी हर चीज़ वैसे ही संभाल कर रखी गई थी। अलमारी खोलते ही अर्पिता की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसमें उनकी बचपन की छोटी छोटी चीज़ें आज भी रखी थी। तभी पीछे से देवयानी जी आई और बोली, मुझे हमेशा लगता था कि मेरी बेटी एक दिन ज़रूर लौटेगी, इसीलिए मैंने तेरी हर चीज़ संभाल कर रखी। ये सुनते ही अर्पिता अपनी माँ के गले रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हो रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी ने उसके माता पिता को कितना दर्द दिया था। वो बार बार खुद को दोष दे रही थी कि अगर उस दिन वो फ्लाइट पकड़ने के लिए इतनी जल्दी ना करती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। धीरे धीरे अर्पिता ने अपने माता पिता को उस हादसे के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि जिस दिन वो एयरपोर्ट जा रही थी उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। भारी बारिश हो रही थी और सड़क पर बहुत फिसलन थी। ड्राइवर ने कई बार गाड़ी धीरे चलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक सामने से आती एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। अर्पिता को बस इतना याद था कि उसका सिर खिड़की से टकराया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल के बिस्तर पर थी। डॉक्टरों ने बताया कि वो 2 साल तक कोमा में रही। उस दौरान उसके पास कोई पहचान पत्र भी नहीं मिला था, क्योंकि एक्सीडेंट में उसका बैग कहीं खो गया था। अस्पताल वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। ये सब सुनकर देवयानी जी कांप उठी। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर रोते हुए बोली, मेरी बच्ची ने इतना बड़ा दर्द अकेले सहा और हम यहाँ पर हर दिन उसकी राह देखते रहे। श्याम प्रसाद जी उस रात अकेले छत पर बैठे बहुत देर तक आसमान को देखते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें बार बार वो दिन याद आ रहा था जब उन्होंने अर्पिता को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। कितने गर्व से उन्होंने सबको बताया था कि उनकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच ऐसी लड़ाई लड़ने वाली है। वो खुद को कोसने लगे कि काश उन्होंने उसे विदेश ना भेजा होता। तभी पीछे से अर्पिता आई और अपने पिता के पास बैठ गई। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। श्याम प्रसाद जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोले, बेटा, इन 2 सालों में मैं हर दिन मरता रहा। हर सुबह लगता था शायद आज तेरी कोई खबर मिल जाए, लेकिन हर रात खाली हाथ लौट आता था। अर्पिता अपने पिता के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। उस रात पहली बार पिता और बेटी ने अपने दिल का सारा दर्द एक दूसरे के सामने खोल कर रख दिया।
अगले कुछ दिनों में मोहल्ले और रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि अर्पिता वापस आ गई है। जो लोग पहले तरह तरह की बातें करते थे वही अब घर आकर खुशियां जताने लगे। लेकिन देवयानी जी अब किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को देखा था और अब वही उनके लिए पूरी दुनिया थी। वो हर समय अर्पिता के आसपास ही रहती। अगर अर्पिता 5 मिनट के लिए भी नज़रों से ओझल हो जाती तो देवयानी जी घबरा जाती। उन्हें डर लगता था कि कहीं उनकी बेटी फिर उनसे दूर ना हो जाए। अर्पिता ये सब समझती थी, इसीलिए वो हर पल अपनी माँ के साथ रहने की कोशिश करती थी। वो जानती थी कि उसकी माँ ने सिर्फ उसे जन्म ही नहीं दिया, बल्कि इन 6 सालों में हर दिन उसकी याद में खुद को थोड़ा थोड़ा खोया भी था। एक शाम देवयानी जी मंदिर में बैठी भगवान के सामने रो रही थी। अर्पिता ने जाकर पूछा, माँ आप क्यों रो रही हो? देवयानी जी ने कांपती आवाज में कहा, मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी मरी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। ये सुनते ही अर्पिता की आंखें भी भर आईं। उसने अपनी माँ के आंसू पोंछे और उनके पैरों में सिर रख दिया। उसी पल देवयानी जी को लगा जैसे उनकी दुनिया फिर से पूरी हो गई हो। अर्पिता के लौट आने के बाद घर में खुशियां तो वापस आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी हमेशा बनी रहती थी। देवयानी जी कई दिनों से ये बात महसूस कर रही थी। अर्पिता बाहर से मुस्कुराने की कोशिश करती, अपने माता पिता के साथ समय बिताती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती और घर के कामों में हाथ बटाती, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दर्द था जो हर समय छिपाने के बाद भी साफ दिखाई दे जाता था। कई बार रात को देवयानी जी पानी पीने उठती तो देखती कि अर्पिता अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी आसमान को देख रही है और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह रहे हैं। माँ होने के नाते देवयानी जी समझ चुकी थी कि उनकी बेटी सिर्फ एक्सीडेंट के दर्द से नहीं टूटी है, उसके दिल में कोई और गहरी चोट है जिसे वो अपने अंदर दबाकर जी रही है। एक रात देवयानी जी धीरे से अर्पिता के कमरे में गई। कमरे की लाइट बंद थी और हल्की चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। अर्पिता बिस्तर पर बैठी अपनी पुरानी तस्वीरें देख रही थी। तस्वीरों पर गिरते आंसू उसके साफ दिखाई दे रहे थे। देवयानी जी उसके पास जाकर बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा माँ से अपने दर्द छिपाते नहीं हैं, तू अंदर ही अंदर इतना क्यों टूट रही है? ये सुनते ही अर्पिता की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। देवयानी जी बस उसे सीने से लगाई रही। तभी वहां पर श्याम प्रसाद जी भी आ गए। काफी देर तक रोने के बाद अर्पिता कांपती आवाज में बोली, माँ पापा, जब मैं कोमा में थी तब मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन होश में आने के बाद मैंने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। उस बड़े से अस्पताल में कोई अपना मेरे पास नहीं था। मैं बोल भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। डॉक्टर कहते थे कि मेरा बचना ही चमत्कार है। मैं हर दिन आपको और पापा को याद करके रोती थी। देवयानी जी की आंखें भर आई। उन्होंने अर्पिता का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। अर्पिता ने रोते हुए आगे कहा, माँ, सबसे ज़्यादा दर्द मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरे सिर की चोट की वजह से मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई थी। कई महीनों तक मुझे अपना नाम तक ठीक से याद नहीं था। मैं कोशिश करती थी कि आपको याद करूं, लेकिन सब धुंधला धुंधला लगता था। जब भी मुझे कुछ याद आने लगता, मेरे सिर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता था। ये सुनकर देवयानी जी और श्याम प्रसाद जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी ने इतने भयानक दुख देखे होंगे। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था कि उसकी बेटी दर्द से तड़पती रही और वो उसके पास भी नहीं थी। माँ पापा कोमा से बाहर आने के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। अर्पिता ने बताया कि जब वो धीरे धीरे ठीक हो रही थी तब अस्पताल का खर्च बहुत बढ़ चुका था। उसके पास पैसे नहीं थे और उसकी पहचान भी पूरी तरह साबित नहीं हो पा रही थी। कई दिनों तक उसने अस्पताल के कमरे में अकेले लेटे लेटे सिर्फ एक ही बात सोची
कि काश वो अपने माँ बाप की आवाज़ सुन पाती। कई बार उसने खुद को ख़त्म करने तक का सोचा, क्योंकि उसे लगता था कि वो कभी सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पाएगी। लेकिन हर बार उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ जाता। उसे याद आता कि कैसे माँ उसे बचपन में हर मुश्किल से लड़ना सिखाती थी। उसी याद ने उसे जिंदा रहने की ताकत दी। ये सुनते सुनते श्याम प्रसाद जी और देवयानी की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और रोते हुए बोले, मेरी बच्ची इतना बड़ा दर्द अकेले सहती रही और मैं यहाँ खुद को उसका मजबूत पिता समझता रहा। उस रात घर में कोई नहीं सो पाया। देवयानी जी बार बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। वो खुद को दोष दे रही थी कि आखिर क्यों उन्होंने अपनी बेटी को इतनी दूर भेजा। दूसरी तरफ श्याम प्रसाद जी कमरे में बैठे अर्पिता की बचपन की तस्वीरें देख रहे थे। उन्हें वो दिन याद आ रहा था जब छोटी सी अर्पिता डरकर उनके सीने से लग जाती थी और कहती थी, पापा आप हो ना, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार जब उनकी बेटी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही थी, तब वो उसके पास नहीं थे। ये बात उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। कुछ दिनों बाद अर्पिता ने अपने माता पिता को एक और सच बताया। उसने कहा, माँ पापा, जब मैं अस्पताल में थी तब वहाँ पर एक भारतीय नर्स थी जिसका नाम सविता था। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। उसने मुझे अपनी बेटी की तरह संभाला। उसने ही मेरी याददाश्त वापस लाने में मदद की। वही मुझे रोज आपके बारे में सोचने की हिम्मत देती थी। ये सुनकर दिव्यानी जी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया कि किसी अनजान इंसान ने उनकी बेटी को उस समय सहारा दिया जब वो खुद उसके पास नहीं पहुंच सके। धीरे धीरे अर्पिता अपने पुराने जीवन में लौटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके दिल का डर अभी खत्म नहीं हुआ था। रात को उसे अक्सर वही एक्सीडेंट याद आ जाता। वो डर कर उठ बैठती और जोर जोर से सांस लेने लगती। कई बार देवयानी जी दौड़कर उसके कमरे में जाती और उसे सीने से लगाकर शांत कराती। अर्पिता बच्चों की तरह अपनी माँ से लिपट जाती और कहती, माँ मुझे फिर से आपसे दूर नहीं जाना। देवयानी जी रोते हुए कहती, अब तुझे कोई हमसे दूर नहीं करेगा बेटा, अब तू हमेशा हमारे पास रहेगी। अर्पिता धीरे धीरे अपने माता पिता के साथ सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे की उदासी अब भी खत्म नहीं हुई थी। देवयानी जी और श्याम प्रसाद जी समझ चुके थे कि उनकी बेटी के दिल में कोई ऐसा जख्म है जो सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं है। कई बार जब शादी की बात चलती तो अर्पिता अचानक चुप हो जाती और वहां से उठकर चली जाती। देवयानी जी को ये बात बहुत खटकती थी। एक दिन उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा क्या तेरे दिल में कोई बात है? अर्पिता कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, माँ मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई था। ये सुनते ही देवयानी जी और श्याम प्रसाद जी एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी के दिल में कोई अधूरा रिश्ता भी छिपा है। अर्पिता ने कांपती आवाज में बताना शुरू किया। उसने कहा, स्विट्जरलैंड में मेरी मुलाकात आर्यन से हुई थी। वो भी भारतीय था और वहीं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। शुरू में हम सिर्फ दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। जब भी मुझे घर की याद आती वो मुझे संभालता था। वो हमेशा कहता था कि पढ़ाई खत्म होते ही हम दोनों इंडिया लौटेंगे और सबसे पहले आप दोनों का आशीर्वाद लेंगे। ये कहते कहते अर्पिता की आवाज़ भर आ गई। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। दिव्यानी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्पिता आगे बोली, पापा मैंने कभी आपसे कुछ नहीं छिपाया, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले डॉक्टर बन जाऊं, फिर आपसे उसके बारे में बात करूं। श्याम प्रसाद जी चुपचाप अपनी बेटी की बातें सुनते रहे। उनके दिल में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। अर्पिता ने रोते हुए कहा, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन आर्यन भी मेरे साथ एयरपोर्ट आने वाला था, लेकिन उसे यूनिवर्सिटी में अचानक एक ज़रूरी काम आ गया था। उसने कहा था कि वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा।
उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इतना कहते ही अर्पिता जोर जोर से रोने लगी। देवयानी जी ने उसे सीने से लगा लिया। वो समझ चुकी थी कि उनकी बेटी सिर्फ अपने माता पिता से दूर रहने का दर्द नहीं झेल रही थी, बल्कि किसी अपने को खो देने का डर भी उसके अंदर जिंदा था। कुछ दिनों बाद एक शाम घर की घंटी बजी। श्याम प्रसाद जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने लगभग 30-32 साल का एक युवक खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या अर्पिता यहाँ रहती है? श्याम प्रसाद जी कुछ समझ नहीं पाए। तभी पीछे से अर्पिता बाहर आई। उस युवक को देखते ही उसके हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी रह गई, उसके होंठ कांपने लगे। वो बस इतना कह पाई, आर्यन। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवयानी जी और श्याम प्रसाद जी समझ गए कि ये वही इंसान है जिसके बारे में उनकी बेटी बात कर रही थी। आर्यन की हालत भी ठीक नहीं थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर कई रातों की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बोला, अर्पिता, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका हूँ। ये सुनते ही अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। श्याम प्रसाद जी ने दोनों को अंदर बैठाया। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ सन्नाटा और सिसकियों की आवाज़ गूंजती रही। फिर आर्यन ने भारी आवाज़ में कहा, अंकल, जिस दिन अर्पिता का एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो पता चला कि उसकी कार का भयानक हादसा हो गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते मैं टूट गया था। फिर एक दिन मुझे बताया गया कि शायद वो बच नहीं पाई। ये कहते हुए आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। देवयानी जी का दिल कांप उठा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी के साथ साथ कोई और भी पिछले 2 सालों से उसी दर्द में जी रहा था। आर्यन ने आगे कहा, मैंने शादी नहीं की अंकल, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि अर्पिता कहीं न कहीं जिंदा है। मैंने उसे ढूंढना बंद नहीं किया। ये सुनकर अर्पिता की रुलाई और तेज हो गई। उसने रोते हुए कहा, आर्यन, मैं भी हर दिन तुम्हें याद करती थी, लेकिन मैं खुद को पहचान तक नहीं पा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर रो रहे थे। वो दर्द, वो इंतजार और वो अधूरापन उनके आंसुओं में साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी श्याम प्रसाद जी ने एक ऐसी बात सुनी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। आर्यन ने बताया कि अर्पिता के एक्सीडेंट के बाद उसके माता पिता ने उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि अर्पिता अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन आर्यन ने किसी की बात नहीं मानी। इसी वजह से उसके परिवार ने उससे रिश्ता तक तोड़ लिया। अब वो बिल्कुल अकेला था। ये सुनते ही देवयानी जी की आंखें भर आई। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दर्द सिर्फ उनकी बेटी ने नहीं सहा था, बल्कि इस लड़के ने भी पिछले 2 साल अकेले तड़प तड़प कर बिताए थे। उस रात अर्पिता अपने कमरे में बैठी बहुत देर तक रोती रही। इतने सालों बाद आर्यन को सामने देखकर उसका दिल फिर से टूट गया था। उसे वो सारे सपने याद आने लगे जो दोनों ने साथ में देखे थे। डॉक्टर बनकर भारत लौटने का सपना, अपने माता पिता के साथ रहने का सपना, एक छोटा सा परिवार बसाने का सपना। लेकिन किस्मत ने सब कुछ छीन लिया था। देवयानी जी अपनी बेटी के पास बैठी थी। उन्होंने अर्पिता के आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, शायद भगवान ने तुम दोनों को दूसरी जिंदगी इसीलिए दी है ताकि तुम अपने अधूरे रिश्ते को पूरा कर सको। आर्यन के आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। देवयानी जी और श्याम प्रसाद जी पहली बार अपनी बेटी की आंखों में फिर से जीने की इच्छा देख रहे थे। इतने वर्षों बाद अर्पिता किसी के सामने खुलकर मुस्कुराई थी, लेकिन उसके दिल का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो हर समय बेचैन रहती, जैसे उसे किसी अनहोनी का डर सता रहा हो। आर्यन भी ये बात महसूस कर रहा था। वो कई बार उससे पूछता, अर्पिता, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? लेकिन हर बार अर्पिता नजरें झुका लेती। उसके चेहरे पर एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना शायद उसके लिए आसान नहीं था। एक शाम सब लोग साथ में बैठे थे।
देवयानी जी ने पहली बार इतने समय बाद अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया था। घर में हल्की हल्की खुशियों की आहट लौट रही थी। तभी अचानक अर्पिता के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो जोर जोर से सांस लेने लगी। देवयानी जी घबरा गई। उन्होंने तुरंत उसे संभाला। आर्यन भी दौड़कर उसके पास आया। अर्पिता कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। श्याम प्रसाद जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाने की बात कही, लेकिन अर्पिता ने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, पापा, आप लोगों से कुछ छिपाना गलत होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्पिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, जब मैं कोमा से बाहर आई थी तब डॉक्टरों ने मुझे एक सच बताया था, ऐसा सच जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। देवयानी जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आर्यन भी घबरा कर उसे देखने लगा। अर्पिता ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से कहा, एक्सीडेंट में मेरे सिर के साथ साथ मेरे शरीर को भी बहुत गहरी चोट लगी थी। डॉक्टरों ने कहा कि शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ये सुनते ही पूरे कमरे में जैसे सब कुछ थम गया। देवयानी जी के हाथ कांपने लगे। श्याम प्रसाद जी की आंखें फटी रह गईं। आर्यन बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा रह गया। अर्पिता अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं आप सबकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कभी आर्यन को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी अधूरी रह जाए। ये सुनकर आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे अर्पिता के पास आया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम्हें ऐसा लगा कि मैं सिर्फ इसीलिए तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मुझे एक बच्चा दे सकती हो। अर्पिता सिर झुकाकर रोती रही। आर्यन ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मैंने तुमसे प्यार दिल से किया है अर्पिता, तुम्हारी आत्मा से किया है, किसी उम्मीद से नहीं। देवयानी जी ये सब सुनकर टूट चुकी थी। एक माँ के लिए अपनी बेटी का ये दर्द सहना आसान नहीं था। उन्होंने रोते हुए भगवान की तस्वीर की तरफ देखा और कहा, मेरी बेटी ने आखिर किस जन्म का इतना बड़ा दुख पाया है। श्याम प्रसाद जी भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी के लिए एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था, लेकिन किस्मत बार बार उनकी बेटी की खुशियों को उनसे छीन रही थी। उस रात पूरा घर रोता रहा। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। अर्पिता अपने कमरे में अकेली बैठी खुद को दोष दे रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो कभी किसी की जिंदगी में खुशी नहीं बन पाएगी। अगली सुबह आर्यन बहुत जल्दी घर आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। उसने सीधे श्याम प्रसाद जी और देवयानी जी के सामने बैठकर कहा, अंकल आंटी, मैं अर्पिता से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही दोनों चौंक गए। देवयानी जी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, सब जानने के बाद भी? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले 2 साल अर्पिता के बिना जीने की कोशिश की है। अब मैं उसे फिर से खो नहीं सकता। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। श्याम प्रसाद जी कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उठकर आर्यन को गले लगा लिया, लेकिन अर्पिता ये सब सुनकर और ज्यादा टूट गई। उसने रोते हुए कहा, नहीं आर्यन, मैं तुम्हारी जिंदगी पर बोझ नहीं बन सकती। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ होगा। ये सुनकर अर्पिता खुद को रोक नहीं पाई। वो आर्यन के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। इतने वर्षों का दर्द जैसे आंसुओं के साथ बाहर निकल रहा था। देवयानी जी और श्याम प्रसाद जी भी उन्हें देखकर रो पड़े। उन्हें पहली बार लगा कि शायद भगवान उनकी बेटी की जिंदगी में फिर से खुशियां लौटाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत अभी भी इस परिवार की परीक्षा खत्म करने के मूड में नहीं थी। उसी शाम अचानक आर्यन के पिता का फोन आया। फोन पर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। फोन कटते ही वो कुर्सी पर बैठ गया। श्याम प्रसाद जी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ बेटा? आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा,
पापा ने साफ कह दिया है, अगर मैंने अर्पिता से शादी की तो वो मुझे हमेशा के लिए अपने घर और अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। ये सुनते ही अर्पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे लगा कि उसकी वजह से एक बार फिर किसी का परिवार टूटने वाला है। आर्यन के पिता की बात सुनने के बाद घर का माहौल फिर से भारी हो गया था। कुछ देर पहले तक जहां उम्मीद की हल्की किरण दिखाई दे रही थी, वहीं अब हर चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। अर्पिता बिल्कुल शांत हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन अब उनमें एक अजीब सा फैसला भी दिखाई दे रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। देवयानी जी उसके पीछे गई तो देखा कि अर्पिता अलमारी खोलकर अपने कपड़े और जरूरी सामान बैग में रख रही है। देवयानी जी के हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने घबरा कर पूछा, बेटा ये क्या कर रही है? अर्पिता ने बिना उनकी तरफ देखे धीमी आवाज में कहा, माँ मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये सुनते ही देवयानी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अर्पिता का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, तू फिर से हमें छोड़कर जाएगी? बेटा हम दोबारा ये दर्द सह नहीं पाएंगे। लेकिन अर्पिता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ मेरी वजह से आर्यन अपने परिवार से अलग हो जाएगा। मैं किसी बेटे को उनके माँ बाप से दूर नहीं कर सकती। मैंने खुद 6 साल अपने माँ बाप से दूर रहकर जो दर्द सहा है, वही दर्द मैं किसी और के परिवार को नहीं देना चाहती। ये कहते कहते उसका गला भर आया। देवयानी जी उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उन्हें लग रहा था जैसे किस्मत उनकी बेटी को फिर उनसे छीनने की कोशिश कर रही है। उसी समय श्याम प्रसाद जी और आर्यन भी कमरे में आ गए। उसने देखा कि अर्पिता सच में जाने की तैयारी कर रही है। आर्यन ने तुरंत उसका बैग पकड़ लिया और गुस्से में बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी? लेकिन अर्पिता ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, क्यों नहीं जाऊंगी? मेरी वजह से तुम्हारा परिवार टूट जाएगा आर्यन। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि कमरे में मौजूद हर इंसान रो पड़ा। आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम चली गई तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए टूट जाएगी। लेकिन अर्पिता ने सिर झुका लिया। अब वो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि वो अपने प्यार के लिए किसी बेटे को उसके माँ बाप से अलग नहीं कर सकती। उस रात घर में कोई नहीं सोया। देवयानी जी भगवान के सामने बैठी लगातार रो रही थी। वो बार बार भगवान से पूछ रही थी कि आखिर उनकी बेटी की जिंदगी में इतना दर्द क्यों लिखा है। दूसरी तरफ श्याम प्रसाद जी अपनी बेटी के बचपन की तस्वीरें हाथ में लेकर बैठे थे। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे छोटी सी अर्पिता जरा सी चोट लगने पर उनके पास भागकर आ जाती थी। लेकिन आज उनकी वही बेटी इतनी बड़ी तकलीफ अकेले सह रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक पिता के लिए ये असहायता किसी मौत से कम नहीं थी। सुबह होते ही अर्पिता चुपचाप घर से निकल गई। उसने अपने कमरे में सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ी थी। जब देवयानी जी ने वो चिट्ठी पढ़ी तो उनके हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, माँ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी का घर उजाड़ कर अपनी खुशी नहीं बना सकती। अगर मैं यहाँ रही तो आर्यन अपने परिवार से दूर हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि कोई माँ अपने बेटे के लिए वैसे तड़पे जैसे आप मेरे लिए तड़पी थी। आपकी बेटी हमेशा आपसे प्यार करेगी। चिट्ठी पढ़ते ही देवयानी जी जोर से चीख पड़ी। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। श्याम प्रसाद जी और आर्यन दोनों घबरा गए। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि देवयानी जी को गहरा सदमा लगा है। जब उन्हें होश आया तो उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वो बार बार एक ही बात कह रही थी, मेरी बेटी को वापस ले आओ, मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। ये सुनकर आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अर्पिता को वापस लेकर आएगा। आर्यन पूरे शहर में अर्पिता को ढूंढता रहा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, हर जगह वो पागलों की तरह उसे खोज रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कई घंटे बीत गए लेकिन अर्पिता का कहीं पता नहीं चला। आखिर शाम को उसे अर्पिता शहर के एक पुराने मंदिर में मिली। वो मंदिर के कोने में बैठी रो रही थी।
आर्यन को देखते ही उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। आर्यन उसके सामने बैठ गया और बोला, तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ की क्या हालत होगी? ये सुनते ही अर्पिता का दिल कांप उठा। आर्यन ने रोते हुए कहा, अर्पिता, प्यार त्याग मांगता है, लेकिन ऐसा त्याग नहीं जो सबको तोड़ दे। तुम खुद को सजा देकर किसी और को खुश नहीं कर सकती। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ उसके पिता की आवाज़ थी। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, अगर तुम सच में उस लड़की से इतना प्यार करते हो तो उसे वापस ले आओ। आर्यन और अर्पिता दोनों चौंक गए। उनके पिता रोते हुए बोले, कल रात मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मुझे एहसास हुआ कि मैं वही गलती करने जा रहा हूँ जो कोई भी स्वार्थी इंसान करता है। जिस लड़की ने हमारे परिवार को बचाने के लिए खुद को हमसे दूर कर लिया, वो बुरी कैसे हो सकती है? ये सुनते ही अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। जब आर्यन अर्पिता को लेकर घर पहुंचा तो देवयानी जी दरवाजे पर ही खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को देखा, वो दौड़कर उसके गले लग गई। माँ बेटी दोनों इतने जोर से रो रही थी कि वहाँ खड़े हर इंसान की आंखें भर आई। श्याम प्रसाद जी ने भगवान की तरफ देखकर हाथ जोड़ लिए। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी टूटी हुई दुनिया आखिरकार फिर से जुड़ गई हो। कुछ महीनों बाद बहुत सादगी से अर्पिता और आर्यन की शादी हुई। शादी में दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनेपन और आंसुओं से भरी खुशियां थी। विदाई के समय देवयानी जी अपनी बेटी को सीने से लगाए लगातार रो रही थी, लेकिन इस बार उनके आंसुओं में दर्द कम, सुकून ज़्यादा था। उन्हें भरोसा था कि अब उनकी बेटी अकेली नहीं रहेगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। अर्पिता और आर्यन ने मिलकर एक छोटा सा अस्पताल खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। अर्पिता हर मरीज में अपने पुराने दर्द को देखती थी, इसीलिए वो हर किसी का इलाज सिर्फ डॉक्टर बनकर नहीं बल्कि एक इंसान बनकर करती थी। देवयानी जी और श्याम प्रसाद जी अब अपनी बेटी को सफ़ेद कोट में लोगों की ज़िंदगी बचाते हुए देखते तो उनकी आंखें गर्व से भर जाती। एक शाम को पूरा परिवार साथ बैठा था। देवयानी जी ने अर्पिता का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, बेटा, भगवान ने हमारी बहुत परीक्षा ली, लेकिन आखिर में हमें हमारी दुनिया वापस दे दी। ये सुनते ही अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने माँ पापा के पैरों में सिर रख दिया। उस पल हर दर्द, हर इंतजार और हर आंसू जैसे सुकून में बदल चुका था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।